जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सेंसे पर। तो आज हम नंबर सिस्टम जो कि हमारी यूनिट 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.3 के 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। मैं इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट में सॉल्व करूंगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है कि विद राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमें इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। हमें इनका डेसिमल एक्सपांशन भी बताना है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हुई तो उसमें मैंने डेसिमल एक्सपांशन बताया था कि क्या होता है। डेसिमल एक्सपांशन दो टाइप का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको और आसानी से बता पाऊंगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट। अब मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था कि जिसके अपॉन में 100, 1000, टेंस या जिसमें जीरो हो उसको सॉल्व करना बहुत इजी है। इसे मैं लिख लेता हूँ 36/100। इसमें आपको पॉइंट लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, इसे डिवाइड भी नहीं करना है। जितने जीरोज है उतनी टर्म के आगे पॉइंट लगाना है। यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ दो टर्म के आगे मतलब 2 डिजिट के आगे हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये 1 2, तो ये हो जाएगा 0.36। ये इसका डेसिमल फॉर्म है। और ये कौन सा डेसिमल एक्सपांशन है? ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब कि जो डिवाइड करने पर रुक जाए, मतलब जिसका क्वेश्चन एक एग्जैक्ट नंबर आ जाए, मतलब जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन हो जाए पूरी। अब जैसे मैं नॉन टर्मिनेटिंग के लिए एग्जांपल देता हूँ कि हमें 11 से डिवाइड करना है 1 को। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, हम पॉइंट लगाएंगे, जीरो बनाएंगे। अभी भी ये पॉसिबल नहीं है तो हम एक और जीरो लगाएंगे, इसको जीरो से माइन करेंगे, मतलब जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 10 होगा। और फिर जो पॉइंट लगाए थे उससे एक और जीरो हम लगाएंगे। अब ये पॉसिबल है, 100 अब पॉसिबल। तो हम 9 सा लगाएंगे और ये 99 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1। अब फिर से ये पॉसिबल नहीं, हम पॉइंट जीरो लगाएंगे लेकिन ये स्टिल पॉसिबल नहीं है, तो ये एक और जीरो लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, हम इसको एक बार जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये 10 और फिर ये पॉइंट लगाएंगे तो जीरो हो जाएगा। मतलब हमने इसको जीरो से डिवाइड किया यहाँ पे, 11 0 0। तो अब ये यहाँ पे 100 है। अब मैं वापस इसे 9 से डिवाइड करूंगा तो ये 99 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 आ जाएगा इसका आंसर। तो अब आपने देखा कि पैटर्न रिपीट कर रहा है, मतलब इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका क्वेश्चन का जो कोई अंत नहीं है, इसकी वैल्यू चलती रहेगी, मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये पैटर्न चलता ही रहेगा। तो इस पैटर्न को हम 0.90 मतलब 90 सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 09। तो अब इस पे एक बार लगा देंगे क्योंकि ये दोनों सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जैसे 09 09 09, तो इसलिए मैंने इस पे बार लगा दी। ये एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो इस पे बार लग जाता है। और ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आता है। सीधा सा आंसर है, अगर आपका रिमाइंडर जीरो आता है तो वो टर्मिनेटिंग है, और अगर आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन का रूल तो आपको पता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इसका प्लस होगा जो आएगा। तो 4 8 32 होता है। अब 32 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 33/8। अब हम 33 को डिवाइड करेंगे 8 से। अब 33 को डिवाइड करना 8 से, ये तो बहुत इजी है। अब 8 4 ज़ा 32, तो ये बन गया। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब ये 1 टाइम्स आएगा 8 2। अब पॉइंट है तो हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, तो मैं यहाँ एक जीरो बढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे 8 2 ज़ा 16 होता है, ये 16 हो गया। अब यहाँ पे 5 ज़ा, सॉरी माइनस कर लेंगे, ये 5 ज़ा नहीं आएगा, सॉरी मैंने आगे स्टेप कर दिए एक, ये इसको माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ये पॉइंट था, अब जीरो लगाएंगे, मैंने अब 5 लिखना था, मैंने पहले लिख दिया। यहाँ पे 5 करेंगे तो ये 40 -40 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आई वो है 4.125, जो इसका डेसिमल फॉर्म है। और ये 33/8 का। और ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसमें हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया। अब आपको, मैं अब सोच सकता हूँ कि आपको ये जो
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का डिफरेंस समझ में आ गया है। सॉल्यूशन करते हैं 3/13 का। तो यहाँ पे हम 13 से डिवाइड करेंगे 3 को। अब 13 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 टाइम्स, मतलब पॉइंट लगेगा तो 30 होगा। अब 30 को हम 2 से करेंगे क्योंकि 13 2 ज़ा 26 होता है, तो माइनस करेंगे 4 बचेगा, पॉइंट है 0 लगाएंगे। अब ये जाएगा 3 टाइम्स। अब जिनको 13 का टेबल आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता तो कोई डरने वाली बात नहीं। आप मल्टीप्लिकेशन करना जानते हो तो टेबल याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। 13 1 ज़ा 13, 13 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 26। 13 अब इनको आप ऐड भी करोगे तो भी आपकी वैल्यू आती जाएगी। अब 13 में 6, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया 39, तो मुझे 3 टाइम्स चाहिए तो 39, तो ये 1 बचा। अब पॉइंट है 0 लगाएंगे। अब 23 है तो अब ये 10 से छोटा है तो हम एक और 0 लगाएंगे, इसको 0 से डिवाइड करेंगे, माइनस, तो ये 10 हो जाएगा। पॉइंट है तो 0 लगाएंगे। आप एक साथ 2 0 कभी भी नहीं लगा सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको हमेशा इसको एक बार 0 से डिवाइड करके क्वेश्चन में एक 0 लिखना ज़रूरी है। आप इस स्टेप के बाद इसमें एक 0 लगा सकते हैं पॉइंट से। कभी भी पॉइंट की मदद से आप 2 0 नहीं लगा सकते हो, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब मैं इसे 7 टाइम्स डिवाइड करूँगा 13 7 ज़ा से। अब मुझे 13 7 ज़ा भी नहीं पता, तो भैया मैंने तो मल्टीप्लाई कर दिया, 3 7 ज़ा 21, मैंने यहाँ 2 ऊपर, 7 1 ज़ा 7, 8 9, ये 91 हो गया। ऐसे मुझे पता है, लेकिन मैं आप सबके लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको टेबल्स याद नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी को याद नहीं रहती है। अब ये 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, 9 में से 9 गए 0। अब पॉइंट है 0 लगाएंगे। अब 90 आया है वैल्यू तो हम 7 से तो इसको डिवाइड नहीं कर सकते, हम लगाएंगे अब 6 ज़ा। अब 13 6 ज़ा अब किसी किसी स्टूडेंट को नहीं पता होगा, 13 6 ज़ा कर सकते हैं, 3 6 ज़ा 18, इवन यहाँ 6 बन गया 6 78, ये 78 हो गया। अब माइनस करेंगे, ये 8 हो गया, ये 1, 10 में से 8 गए बचे 2, 8 में से 7 गए तो बचे 1। भाई हम टेबल याद होना कोई बुरी बात नहीं है, मल्टीप्लाई करके आप सीख सकते हो। अब कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसको माइनस करना ना आता हो, ये माइनस करना बहुत ईजी है, माइनस तो आना चाहिए। अब 120, तो अब हमें पता है, अब हम इसको 9 से करेंगे क्योंकि 39 सा मुझे पता है कितना होता है, 3 9 सा 27, 3 सा 27 ही होता है ना, 7 2 9 1 सा 9, 10 11, ये 117, तो ये 117, यहाँ बचा 3। अब वापस से यहाँ पे 3 आ गया है, मतलब ये पैटर्न रिपीट करेगा, मतलब इसके बाद सेम ये नंबर आएंगे। तो मैं इस पूरे पर बार लगा दूंगा क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि आप इसको वापस अगर आप डिवाइड करते हो तो सेम ये नंबर आ जाएंगे। तो ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 11/2, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम 11 लिखेंगे और इसको 2 लिख देंगे। अब ये तो पॉसिबल नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 1 से करेंगे 11 तो ये 9 बचा, पॉइंट पे 0 बढ़ाएंगे फिर ये 8 टर्म्स कर देंगे हम, ये 88 हो गया, माइनस तो बचा 2। अब अगर मैं ये पैटर्न रिपीट करेगा, मैं पहले से बता देता हूँ, ये पैटर्न रिपीट करने के बाद आपको भी समझ में आ गया, ये 1 करेंगे ये 11 होगा, ये 9 बचेगा, पॉइंट है 0 बढ़ाएंगे ये 8 आ जाएगा। अब इस 8 आ गया है तो यहाँ पे 88 हो जाएगा, 11 8 ज़ा, तो ये 0 तो होगा ही नहीं, ये 2 हो जाएगा, मतलब बार बार ये पैटर्न रिपीट करेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं 0.18 का बार, और ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि विच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांशन है तो आपको ये लिखना ज़रूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। अगर ये 2 नंबर में आ रहा है तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा शायद तक, तो इसलिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अब सॉल्यूशन करते हैं हम सबसे मुश्किल, ये दिख बहुत टफ रहा है कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, पर इजी है। 400 को डिवाइड करना है 329 से, पॉइंट लगाएंगे 0 बनाएंगे। अब भैया हमको तो 400 का टेबल ही नहीं आता है, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा? बहुत आसान है, 4 का टेबल तो आता है हमें, 4 8 ज़ा 32, पीछे 2 0 लगा देंगे, माइनस करो 90 बचा, पॉइंट है 0 लगाएंगे। अब 90 के बाद है तो 2 लगा देंगे,
क्योंकि 4 2 8 होता है, 2 जीरो लगा देंगे, माइनस करेंगे, 100 बचा। अब इसमें ये तो होता नहीं, पॉइंट है, जीरो बनाएंगे। अब हमें पता है कि 4 3 तो 12 होता है, तो ये 3 से तो जाएगा नहीं, ये वापस से 2 से ही जाएगा। यहाँ पे 8 करना होगा हमें, 800 माइनस करेंगे तो ये बचेंगे 200। अब 200 है, जीरो बनाएंगे। अब आपको पता है 4 5 20 होता है, तो ये 20 हो गया, और 2 जीरो है तो 2 जीरो हमने बढ़ा दिए, तो ये जीरो हो गया। तो ये तो था टर्मिनेटिंग, ये वाला है टर्मिनेटिंग। और आपने जो डेसिमल एक्सपेंशन, इसका जो डेसिमल फॉर्म निकाला है वो है 0.8225, ये आपका आंसर है। इजी क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब हमने, अगर आपने मेरा पहले, इसके पहले वाला जो वीडियो देखा उसमें हमने ये सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसको सॉल्व करने पे ये आता है। और वो जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वो डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया था। और अब हमको ये पार्ट्स निकालने हैं, लेकिन हम इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, हमें इसे बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के सॉल्व करना है। तो ये, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। अब मुझे 1/7 की वैल्यू पता है 0.142857। अब मुझे निकालना है 2/7। अब आप 2/7 को 2 × 1/7 लिख सकते हो। अब मैं अगर यहाँ पे 1/7 की वैल्यू पुट कर दूं, मतलब 2 × 0.142857 लिख देता हूँ। अब बस इस 2 का हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब जिन लोगों को मैं एक बार डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, फिर बाकी की मैं वैल्यू डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, वो आपको चेक करना है खुद से। अब मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 7 14, 4 यहाँ 1 ऊपर, 2 5 10, और यहाँ पे 1 था तो 11 हो जाएगा, 1 1 ऊपर, 2 8 16, तो ये 1 था तो 7 हो जाएगा, 1 ऊपर, 2 2 4 5 हो गया, 2 4 8 हो गया, 2 1 2 हो गया, और जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। अब 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो इसका आंसर आएगा 0.285714, और बार लगा देंगे। तो ये है हमारा 2/7 का आंसर। अब आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर चेक करते हो तो ये यही आएगा। अब 3/7 की बात करता हूँ मैं, तो 3 × 1/7 इक्वल्स टू 3 × 1/7 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 42857। अब मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसे खुद से चेक करें, क्योंकि मैं तो यहाँ पे करके दिखा दूंगा, लेकिन आपको वहाँ पे खुद करना होगा। तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, आप इससे चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके, 0.428571, यहाँ पे जीरो है, ये 3/7 की वैल्यू। अब बात करते हैं 4/7, तो उसी में मैं 4 × 1/7 लिख सकता हूँ, और 1/7 की वैल्यू है 0.142857 इक्वल्स टू 0.571, 0.571 428, ये इसकी वैल्यू है। अब मैं 5/7 की बात करता हूँ, 5 × 1/7 होता है 5 × 0.142857, बार लगाएंगे, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 0.714285। ये आपको खुद से मल्टीप्लाई करना है, इसे चेक करना है। और अब हम बात करते हैं 6/7 की, तो वो होता है 6 × 1/7, जो कि आपका 6 × 0.142857। ये आपको एग्जामिनर को बताना होगा, क्योंकि अगर ये 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपके स्टेप्स बतानी होगी। अगर 1 या 2 नंबर में आता है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, या वैसे तो 1 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 या 4 नंबर का ही क्वेश्चन है। तो अब इसे हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर आएगा 0.857142। इस तरह से आपको शो करना है। तो ये यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की। इसमें हमें P/Q फॉर्म में निकालने हैं क्वेश्चन को। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन 0.6 बार। अगर ये 0.6 होता
तो मैं से पॉइंट हटा तो इसे 10 लिखता, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाता। लेकिन इस बार का आपको ध्यान रखना है पेपर में। आप जल्दबाजी में बच्चे यही गलती करते हैं कि जल्दबाजी में इस बार को नहीं देखते और वो 0.6 को ही सॉल्व कर देते हैं, जिससे उनका आंसर गलत हो जाता है। सबसे पहले आपको x इक्वल्स टू 0 इस बार को ओपन कर देंगे तो एक पैटर्न फॉलो करेगा 6 का। अब यहाँ पे एक ही टर्म रिपीट कर रही है, तो मैंने कल जो ट्रिक बताई थी, मतलब पहले वाली वीडियो में जो ट्रिक बताई थी, इससे आपको इसको 10x कर देना है। 10x इसलिए क्योंकि एक ही टर्म रिपीट कर रही है, तो ये आपको याद रखने में आसानी रहेगी। तो 10x कर रहा है, तो हम 10 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 0.666 डॉट डॉट डॉट, फिर 10x हो जाएगा। और अब 10 से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो की वजह से पॉइंट पीछे चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट। अब हमें इसे सेपरेट करना है। कल भी मैंने ये बोला था, इनको सेपरेट करते हुए आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसको सेपरेट करो तब प्लस के इधर एक्स की टर्म ही आनी चाहिए। अब ये तो इजी है क्योंकि हमने 10 से मल्टीप्लाई करा, ये 0.666 चाहिए, तो ये तो आ गया है, मतलब ये 6 होगा। अब आप इसको प्लस करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। अब ये हमारा x है, तो 10x इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स, यहाँ पे प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगी ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 9x इक्वल्स टू 6। मैं आगे यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो 9x इक्वल्स टू 6, अब यहाँ x 9 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब ये दोनों 3 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो इसका p बाई क्यू फॉर्म है 2/3। देखा आपने कितना डिफरेंस आ सकता है अगर आप बार को गलत समझ लेते हो, तो वो हो जाता है 6/10 और ये हो जाता है 2/3। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। आगे बढ़ते हैं 0.47 बाद। तो इसमें भी हम सॉल्यूशन x क्या मानेंगे 0.4747 डॉट डॉट डॉट, एक ही पैटर्न रिपीट कर रहा है यहाँ पे। तो अब मैंने बोला था जितनी टर्म रिपीट करेंगे उतने जीरो लगाएंगे, तो यहाँ पे 100x करेंगे हम, क्योंकि दो टर्म रिपीट हो रही है। 100x का आपको कंसेप्ट समझ में आया हो, होप सो। अब आगे बढ़ते हैं, 100x आ गया, तो अब ये जो है हमारा 100x आ गया। अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4747, ये तो 100x हो गया हमारा। अब ये पॉइंट 2 पॉइंट पीछे चले जाएगा, मतलब कि हो जाएगा 47.4747। अब इसको सेपरेट करना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अभी तो बहुत इजी है क्योंकि ये 0 पॉइंट में है, तो आप 47.047047 से इसे सेपरेट कर सकते हैं। आपने सेपरेट कर दिया इसे, तो अब यहाँ पे ये 100x इक्वल्स टू 47 प्लस ये x हो जाएगा। अब इसको 100x इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, पे 99x हो जाएगा अपॉन में 47, तो x इक्वल्स टू 47 अपॉन में 99। ये आपका पी बाई क्यू फॉर्म है। इजी बिजी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 0.0001 बार। अब इसमें हम x इक्वल्स टू 0.0001001001 ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब इसमें 3 नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसे 1000 लिखेंगे। 1000x इक्वल्स टू 1000 इंटू 0.0001, सॉरी 001001001 यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, अभी 1000x ये हो जाएगा। ये हमारा 3 जीरो का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा 0.3 डिजिट पीछे जाएगा, मतलब कि 1.001001। अब यहाँ पे अब इसे हम अगर सेपरेट करते हैं तो ये कैसे सेपरेट होगा, 1+0.00010001। हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया तो उसमें आया था डिफिकल्ट वाला, इसमें वो क्वेश्चन नहीं आया, उस लेवल का डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया। तो आप वो एग्जाम्पल वाली वीडियो जरूर चेक करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर एग्जाम्पल्स में से भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो आपको याद रखना है। तो 1 प्लस ये एक्स आ गया। अब इस 1000x में से माइनस करेंगे और ये 1 हो जाएगा, मतलब ये हो गया 999x इक्वल्स टू 1। अब x इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 1 अपॉन में 999। ये आपका आंसर है।
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसमें भी हमें सेम क्वेश्चन करना है, पर इसमें हमें डराने के लिए चीज़ें कुछ लिख दी कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हुए हैं। और हमें डिस्कस करना है अपने टीचर और क्लासमेट से कि आंसर क्या ये सेंस बनाता है। तो अभी तो फिलहाल मैं ही आपका टीचर हूँ और आप मेरे स्टूडेंट हो, तो हम डिस्कस करके इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको मैं बात करूँ तो ये 0.9 बार का पैटर्न है, तो मैं एक्स लिखूंगा 0.999 डैश डैश डैश। अब यहाँ पे एक ही टर्म रिपीट करी तो हम इसका 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.999। अब ये 10x हो जाएगा और अब एक जीरो से मल्टीप्लाई कर तो पॉइंट एक ही डिजिट पीछे जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.999। अब इसे हम सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 0.999। अब 10x हो गया प्लस, नहीं आप मतलब यहाँ पे इक्वल्स टू आएगा, सॉरी, इक्वल्स टू 9 प्लस ये हमारी x की वैल्यू है, तो ये x हो गया। अभी यहाँ पे x प्लस में यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा और ये 9, तो ये 9x इक्वल्स टू 9। अब 9 उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू 9/9 जो कि हो जाएगी 1। तो ये, अब अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं कि ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है ही नहीं, पर मैंने जब हमारी पहली वीडियो स्टार्ट हुई थी, ये सीरीज स्टार्ट की, तभी मैंने ये बताया था कि हर नंबर के अपॉन में 1 होता ही है, तो ये पी बाई क्यू का ही फॉर्म है। तो आपको घबराना नहीं है, और ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये हमने डिस्कस भी कर लिया है, क्योंकि ये सरप्राइज तो किया है इसको आंसर ने, लेकिन आपको डरना नहीं है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। तो स्टे ट्यून, थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन इफ यू हैड एनी डाउट एंड एनी प्रॉब्लम। और आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी मैथमेटिकल टॉपिक से रिलेटेड है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।